आज के इस क्लास में हमको दिखाना है कि दो रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत हैं। तो दो रेखाएं अगर लंबवत होंगी तो ये चीज़ हम लोग वेक्टर में भी पढ़े थे, पिछला वेक्टर चैप्टर में। अभी तो 3 डायमेंशन में है, वेक्टर में हम दो रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत होते हैं तो उसका हम लोग सूत्र पढ़े थे कि A1 A2 जोड़ B1 B2 जोड़ C1 C2 बराबर 0 रहता है। तो हम कहते थे कि एक रेखा दूसरी रेखा पर लंबवत हैं। ये ऑब्जेक्टिव में हम लोग वेक्टर में भी पढ़े थे। तो इसी पर आधारित हम एक सवाल दिखाते हैं। साबित करें कि ये दोनों रेखाएं परपेंडिकुलर हैं। पहली रेखा को लाइन 1, दूसरी रेखा को लाइन 2, L1 L2 दो रेखाएं। तो हमको दिखाना है कि परपेंडिकुलर हैं। इसके लिए हम A1 A2 जोड़ B1 B2 जोड़ C1 C2 निकालते हैं इसका। तो देखिए नीचे जो बटा में रहता है वो ABC है, दोनों रेखा में ABC है। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 मान लेते हैं। देखिए A1 गुने A2 जोड़ B1 गुने B2 जोड़ C1 गुने C2 बराबर 4 - 12 + 8 = 0। तो both lines are perpendicular to each। इसी आधार पर अगला सवाल, अगर ये दो रेखाएं आपस में लंबवत हैं तो आपको बताना है कि यहाँ पर लैम्डा का मान क्या होगा। देखिए B1 के जगह पर लैम्डा है और A2 के जगह पर लैम्डा है। दो रेखाएं लंबवत हैं तो लैम्डा का मान बताना है। आप कह सकते हैं कि चूंकि दोनों रेखाएं आपस में परपेंडिकुलर हैं, अतः सूत्र होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 = 0। A1 A2 का वैल्यू रखते हैं, A1 गुने A2 प्लस B1 गुने B2 प्लस C1 गुने C2 = 0। तो ये हो गया हमारा -9 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 5 = 0। दिस इज इक्वल टू -5 लैम्डा इज इक्वल टू, ये जो +5 है उसको हम ले जाते हैं उधर, लैम्डा इज इक्वल टू 1। -5 से -5 कट गया तो लैम्डा का मान 1। 10 11 एक ही जैसा है। 11 में थोड़ा सा आपका इक्वेशन लिटिगेटेड है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। आपको एंगल बताना है दो रेखाओं के बीच में जिनका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। आपको एंगल बताना है। तो एंगल के लिए तो हम पिछला वीडियो में दिए थे cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 जोड़ B1 B2 जोड़ C1 C2 अपॉन A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर गुने A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर जोड़ C2 का स्क्वायर। तो डायरेक्शन रेशियो ABC को कहते हैं। दो रेखाओं का दोनों का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, A1 A2 जोड़ B1 B2 जोड़ C1 C2 अपॉन A1 B1 C1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर गुने A2 B2 C2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू
8 प्लस 8 प्लस 2 अपॉन 4 4 8 1 9, और ये हो जाएगा 65 16 81, तो 18 बटा 9 का स्क्वायर रूट 3 और ये 81 का स्क्वायर रूट। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारा आ गया 2/3, 2/3 आया। हमको इसके बीच का कोण चाहिए, थीटा इज इक्वल टू कह सकते हैं कॉस इन्वर्स 2/3, दो रेखाओं के बीच का कोण। सवाल बनाए या नहीं बनाए, कम से कम आप टॉपिक का फॉर्मूला जरूर याद रखें, ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछ सकता है। अब इस चैप्टर का अंतिम सवाल, ABCD 4 बिंदु दिए गए हैं। आपका ये बिंदु जो है 3 डायमेंशन में है, तो आपको बताना है AB और CD रेखा के बीच का कोण। तो आप पहले AB का निकाल दीजिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ AB। आप इसको वेक्टर फॉर्म में ले लीजिए। पहला ही चैप्टर में बताए थे AB निकालना होगा तो अगला माइनस पिछला, B में से 1 हटा के IJ के डाल देंगे, 4 में 1 घटा देंगे 3I, 5 में 2 घटा देंगे 3J, और 7 में 3 घटा दिया 4K। तो उसी प्रकार पोजीशन वेक्टर ऑफ CD का मतलब D में से C, 2 में -4 घटाएंगे तो +6 आ जाएगा, 9 में 3 6J, और 2 में माइनस +8K। अब आप इसका फॉर्मूला लगा देंगे, तो फॉर्मूला लगा देंगे इसमें cos थीटा इज इक्वल टू, इसके लिए cos थीटा इज इक्वल टू हमारा सूत्र होता है m1.m2 बटा m1m2 का मैग्नीट्यूड। आपको हम पहले भी बताए थे, m1 का डॉट प्रोडक्ट m2 के साथ बटा मैग्नीट्यूड ऑफ m1 गुना मैग्नीट्यूड ऑफ m2। इसको सॉल्व कर देते हैं। m1 m2 प्लस ये 4 गुने 8 बटा इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, पहला का 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, और m2 का मैग्नीट्यूड 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 18 प्लस 18 प्लस 32 अपॉन 18 16 रूट अंडर 34, और रूट अंडर 72 64 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 631 इज इक्वल टू 68 अपॉन 34 गुने 136 को हम लिख सकते हैं 34 गुने 4 गुने 34, एक ही में डाल दिया इसको, इज इक्वल टू 68 अपॉन 34 गुने, सॉरी यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा,
34 गुणे 2, 34 दूनी 68, 68 68 कट गया, तो इनके बीच का कोण जो आया cos थीटा इज इक्वल टू 1 का मतलब cos 0 डिग्री, इसका मतलब इनके बीच का कोण 0 डिग्री है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल भी हो सकते हैं, क्योंकि इनके बीच का कोण 0 डिग्री है। इस तरीक़ा से ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ। कल हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे।